हेलो दोस्तों, जिंक्स के चैप्टर 74 में तुम्हारा स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। अगले दिन जैक्योंग के डैड का फ्यूनरल था। वहाँ जैक्योंग और उसके डायरेक्टर के अलावा और कोई भी नहीं था। डायरेक्टर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, थपथपाते हैं और चले जाते हैं। जैक्योंग बाहर निकलकर अपनी मॉम को कॉल करता है। इस बार उसकी माँ फोन उठा लेती है और पूछती है, हेलो, कौन हो तुम? जैक्योंग कहता है, मैं हूँ जैक्योंग, अब डैड नहीं रहे। तब उसकी माँ कहती है, तो फिर जैक्योंग कहता है, अब जब डैड जा चुके हैं तो आप वापस आ जाओ, हम साथ मिलकर रह सकते हैं, है ना? मैंने पार्ट टाइम जॉब करके काफी पैसे जमा कर लिए हैं। फिर उसकी माँ कहती है, तुम मेरी चिंता मत करो डियर। जैक्योंग, मैंने फिर से शादी कर ली है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। प्लीज समझो, हम दोनों को अपने अलग अलग रास्ते जाना होगा। और वैसे भी अब तुम काफी बड़े हो गए हो तो तुम प्लीज अब मुझे कभी कॉल मत करना। इतना कहकर वो फोन रख देती है। जैक्योंग को सदमा लग जाता है। तब वो उन दिनों को याद करने लगता है कि उसने कितने सालों में कितनी बार ट्राई किया। अपनी मॉम को कॉल करके हमेशा कहता था, एक दिन मैं बहुत पैसे कमाऊंगा और उन्हें रोक दूंगा ताकि आप घर वापस आ सको। उसकी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगते हैं। वो फोन नीचे फेंक देता है और उसे पैर से तोड़ने लगता है, क्योंकि ये वही एक चीज है जो उसकी माँ को उससे जोड़े हुई थी और अब माँ ने भी उसे छोड़ दिया। बहुत बुरा हुआ लड़के के साथ। उसकी माँ कितनी अजीब है, अपने बच्चे को कोई अकेला कैसे छोड़ सकता है? यही उसकी एक उम्मीद थी जीने की, जो अब पूरी तरह टूट गई। उसके बाद जैक्योंग ने जिम में फिर कदम नहीं रखा। उसकी जगह पर उसने गलत लोगों को ज्वाइन कर लिया। इतना सब होने के बाद जैक्योंग को लगता है कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। उसने गलियों में मारपीट करना शुरू कर दिया और साथ ही स्मोकिंग भी शुरू कर दी। फिर वही पहले वाला लड़का उससे कहता है, जैक्योंग, क्या तुम सच में इन्हें बेचना नहीं चाहते? चलो भी, मैं तुम्हें प्रॉफिट का अच्छा हिस्सा दूंगा। कब तक तुम इस तरह बेकार की जिंदगी जियोगे? एक बार तो कोशिश करके देखो। जैक्योंग सीधे मना कर देता है। फिर ज्यूमिन वहाँ आकर कहता है, छोड़ो भी इसे, भूल जाओ, ये डरपोक है। इसे नहीं पता कि ये क्या मिस कर रहा है। बेवकूफ, मेरा भाई तुम्हारे खाने पीने के लिए पे करता है। तुम्हें नहीं लगता कि ये टाइम है उसका एहसान चुकाने का? अगर हम तुम्हें बेचने के लिए कह रहे हैं तो तुम्हें बेचना ही पड़ेगा। तुम लकी हो, मैं बस अपने भाई की वजह से रुका हुआ हूँ, वरना अभी तुम्हारे होश ठिकाने लगा देता। इतना कहते हुए ज्यूमिन मारने के लिए हाथ उठाता है, पर जैक्योंग उसे अपनी तीखी आंखों से ही डरा देता है। डर के मारे उसके धोती का रुमाल हो जाता है। लड़कों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए वो कहता है, तुम्हें लगता है कि यहाँ तुम ही एक हो जिसे मार्शल आर्ट आता है? तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारा ही दिमाग गर्म होता है? जैक्योंग इग्नोर करता है। फिर पीछे से आवाज आती है, हे ज्यूमिन, जाने भी दो। तो आज हम क्या करने वाले हैं? कुछ दिनों बाद मारपीट करते हुए जैक्योंग को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। जैक्योंग के माँ पापा तो नहीं है, तो एक गार्जियन के तौर पर जैक्योंग के पास डायरेक्टर ही है। तो पुलिस वाले उन्हें कॉल करके स्टेशन बुलाते हैं। डायरेक्टर के आते ही स्टेशन का एक आदमी कहता है, जैक्योंग कुछ स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करता हुआ पकड़ा गया है और उसने पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया है। डायरेक्टर ये सुनकर जैक्योंग की पिटाई करते हैं और कहते हैं, तुम बेवकूफ गधे कहीं के, मैंने तुम्हें यही सिखाया है, इसी तरह बड़ा किया है और ये करके तुम अपने आप को मर्द समझते हो। फिर वो जैक्योंग को छुड़ाकर वहाँ से बाहर निकलते हैं और कहते हैं, जैक्योंग, तुम अपनी जिंदगी इस तरह नहीं जी सकते। जैक्योंग कहता है, अपने काम से काम रखो। तब डायरेक्टर कहते हैं, अपने आप को संभालो। क्या तुम आखिर में अपने डैड जैसा बनना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो तुम्हारी मॉम तुम्हें इस हालत में देखे, एक क्रिमिनल की तरह? जैक्योंग डायरेक्टर का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, जुबान संभाल कर। फिर डायरेक्टर कहते हैं, क्या क्या गलत बोला मैंने? जवाब दो। डायरेक्टर जैक्योंग के पेट में एक जोर का घुसा मारते हैं। वो जमीन पर पेट पकड़कर बैठ जाता है और खांसने लगता है। फिर वो कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने कोच का कॉलर पकड़ो? जैक्योंग, गेम में वापस आओ। तुमने कहा था ना कि तुम्हें पैसे कमाने हैं। इन दिनों बॉक्सिंग में तो नहीं है, पर मार्शल आर्ट है जहाँ पर तुम बहुत से पैसे कमा सकते हो। एक बार कोशिश करके देखो। तुम तो बॉक्सिंग पहले से ही जानते हो, तो तुम मार्शल आर्ट भी जल्द ही सीख जाओगे। मैं एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स जिम के एक डायरेक्टर को जानता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे डैड के पास स्किल्स थी, लेकिन फिर भी उन्होंने गलत रास्ता चुना। वो उनका चॉइस था। तुम भी वही गलती मत करो जो उन्होंने की, नहीं तो मेरी माँ को बहुत दुख होगा। जब पहली बार तुम यहाँ आए
आए थे तब तुम कुछ नहीं बस एक बेहद दुबले से लड़के थे जिसकी हड्डियां तक नजर आने लगी थी, जिसने वही पुराना सा मैला कपड़ा पहना था। इसलिए उन्होंने सभी बच्चों में सबसे ज्यादा ध्यान सिर्फ तुम पर ही दिया। घर जाने के बाद जैक्योंग उन दिनों को याद करता है जब उसने बॉक्सिंग प्रैक्टिस शुरू की थी। फिर डैड की बातें, तुम्हें लगता है तुम स्पेशल हो, तुम कुछ नहीं हो। फिर डायरेक्टर की कही हुई सारी बातें, वही गलती तुम मत करो जो तुम्हारे डैड ने की। तुम्हारे डैड के पास स्किल्स था, तब भी उन्होंने गलत रास्ता चुना। उसके बाद दूसरे दिन अच्छे से तैयार होकर जैक्योंग स्टूडियो जाता है और डायरेक्टर से कहता है मैं तैयार हूँ। डायरेक्टर थोड़ा चौंक तो जाते हैं, फिर प्राउड भी महसूस करते हैं और कहते हैं हाँ जाओ यहाँ से, दोबारा मत आना। वही आखिरी बार डायरेक्टर ने जैक्योंग को देखा था और उसके बाद अब जाकर यहाँ उनकी जैक्योंग से मुलाकात हुई है। फिर डान कहता है ओह तो ये सब हुआ था, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मिस्टर जू जब छोटे थे तब वो ऐसे हालातों से गुजर चुके हैं। फिर डायरेक्टर कहते हैं वो ऐसा नहीं है जो तुम्हें इस बारे में कभी बताएगा। उसे इस बात से नफरत होती है कि कोई उस पर तरस खाए या उसे कम समझे। यहाँ तक कि उसके जिम के लोग भी उसके बीते हुए कल के बारे में नहीं जानते। हाँ मुझे अब नींद आ रही है, चलो वापस चलते हैं डॉक। अब भी रात खत्म नहीं हुई है। जैक्योंग अब भी सो नहीं पा रहा है और वो पुराने दिनों के बारे में सोचने लगता है। हम वापस फ्लैशबैक में आ जाते हैं। डायरेक्टर को अलविदा कहने के बाद जैक्योंग उसी जिम में जाता है जिसके बारे में डायरेक्टर ने उससे बात की थी। वहाँ पर अंदर जाते ही उसकी नजर प्रैक्टिस करते हुए लोगों पर जाती है। फिर तब भी अभी वाले कोच या फिर डायरेक्टर भी कह सकते हैं, वो जैक्योंग से कहते हैं तुम कौन हो नए लड़के, और यहीं पर चैप्टर 74 खत्म होता है। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।